नमस्कार, जय हिंद स्टडी भारत में आपका स्वागत है। यूजीसी नेट जून 2023 के एग्ज़ाम में आज हम बात करेंगे 16 जून 2023 के शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 एनालिसिस के बारे में कि कौन से क्वेश्चन आए थे। साथ में आपको मैं आंसर भी बताने वाला हूं। तो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी भारत में नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन प्रेस करिए जिससे आपको अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप इसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो अभी ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको अपकमिंग एग्जाम को सबसे अच्छा बनाना है पेपर 1 पेपर 2 के लिए, तो हमने आपके लिए निकाले हैं स्टडी भारत के गेस्ट पेपर, जिसमें आप आसानी से अपने इजीली एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। इसमें वो सारे क्वेश्चन आंसर ऐड किए गए हैं जो आपके एग्ज़ाम में डेफिनेटली आएंगे। पेपर 1 के अंदर आपको मिलेंगे 10 गेस्ट पेपर जिसकी कॉस्ट ओनली 100 पीस। ये PDF के माध्यम से आपके व्हाट्सएप पे आ जाएंगे। 10 गेस्ट पेपर आपके लिए इनफ है आपकी फाइनल तैयारी के लिए। पेपर 2 के ये सब्जेक्ट लिखे हैं, इसके भी आप गेस्ट पेपर ले सकते हैं सिर्फ 100 पीस के अंदर। इसमें आपको 10 गेस्ट पेपर दिए जाएंगे और आप अपनी तैयारी के सबसे बेस्ट बना सकते हैं। आपको हमें इस नंबर पे कॉन्टैक्ट व्हाट्सअप करना है, आपको लिखना है गेस्ट पेपर, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। और आप इसे इंस्टा मोजो से भी डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए, बात करते हैं, पहला क्वेश्चन था प्लेगरिज्म से। देखिए, प्लेगरिज्म जो होता है वो रिसर्च के अंदर होता है। प्लेगरिज्म का मतलब होता है कि आपको किसी की चीज़ को जो है कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। देखिए, प्लेगरिज्म वर्क्स, देखिए प्लेगरिज्म से ना एक क्वेश्चन आया था, वो पता नहीं क्या क्वेश्चन था, लेकिन आपको मैं बताऊंगा कि प्लेगरिज्म होता क्या है। देखिए, जब आप किसी का काम, देखिए जो आपका जो वर्क है वो ओरिजिनल नहीं है, लेकिन किसी का ओरिजिनल वर्क है, आप किसी का जो वर्क है, जो आइडिया है, वो किसी अनदर सोर्स से चुरा लेते हैं और अपने मटेरियल में डाल लेते हैं, है ना। मान लीजिए आप रिसर्च कर रहे हैं तो आपने किसी और के रिसर्च पेपर को, आइडियाज़ को चुरा के अपने रिसर्च पेपर के अंदर डाल दिया। तो आपने क्या किया, जिसका आइडिया चुराया था उसका आपने नाम मेंशन नहीं किया, उससे बिना पूछे आपने वो काम कर लिया, तो उसे बोलते हैं प्लेगरिज्म, यानी कि चोरी करना। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन था मालवेयर से, ठीक है। क्वेश्चन था मालवेयर से। मालवेयर क्या होता है? देखिए, मालवेयर वायरस दो चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब पूछा था मालवेयर, मालवेयर देखिए क्या है कि मालवेयर इज़ ए कैच ऑल टर्म फॉर एनी टाइप ऑफ मेलिशियस सॉफ्टवेयर डिज़ाइन टू हार्म और एक्सप्लॉइट एनी प्रोग्रामेबल डिवाइस, सर्विस और नेटवर्क। अब देखिए क्या है कि मालवेयर क्या है, एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि नुकसान पहुंचाता है हमारे डिवाइस को, ठीक है। कोई वेबसाइट हो गई, कोई कंप्यूटर हो गया, है ना। तो इसमें क्या है कि एक आपको एक सॉफ्टवेयर बनाया जाता है, आपको एक लिंक दे दिया जाता है कि आप इस पर क्लिक करिए, जो उससे क्या है आपका जो कंप्यूटर है वो ख़राब हो जाता है, उसके अंदर क्या है उसमें चेंजेस होने लग जाते हैं, ठीक है। तो वो क्या है उसे हार्म पहुंचाने लग जाता है, तो वो है मालवेयर। अब देखिए नेक्स्ट है फोटोकेमिकल स्मॉग। अब देखिए फोटोकेमिकल स्मॉग क्या होती है? देखिए, फोटोकेमिकल स्मॉग है एक मिक्सचर किसका, पॉल्यूटेंट्स का। अब देखिए पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं, जो पॉल्यूशन फैलाते हैं, ठीक है। पॉल्यूशन जो फैलाते हैं उसे बोलते हैं पॉल्यूटेंट्स। अब देखिए फोटोकेमिकल स्मॉग क्या है, ये एक मिक्सचर है पॉल्यूटेंट्स का। तो ये कैसे बनते हैं? ये बनते हैं व्हेन नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड वोल्टाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड रिएक्ट टू सनलाइट। अब देखिए जो सनलाइट के जो होते हैं ना, जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है, जब ये रिएक्ट करते हैं सनलाइट के साथ, ठीक है, तो उसके बाद क्या है, जो सिटी है, जो शहर, उसके ऊपर क्या है धुंध सी बन जाती है, तो उसे बोलते हैं फोटोकेमिकल स्मॉग। तो ये ज़्यादातर होती है समर यानी कि गर्मियों में। नेक्स्ट है देखिए ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस के ऊपर क्वेश्चन था। अब देखिए ग्रीन हाउस गैसेस में कौन कौन सी गैसेस हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है एंड वाटर वेपर इसमें होते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है फैक्टर फैक्टिव लर्निंग। अब देखिए दो तरह से होती है, एक होता है फैक्टर फैक्टिव टीचिंग, एक होती है फैक्टर फैक्टिव लर्निंग, यानी कि वो फैक्टर जो हमारी लर्निंग को अफेक्ट करते हैं। इसमें देखिए जो फैक्टर हमारे लर्निंग को अफेक्ट करते हैं उसमें क्या इंक्लूड होता है, जैसे इंटेलिजेंस, मोटिवेशन, इमोशंस, इंटरेस्ट, एटीट्यूड्स, बिलीफ, वैल्यू एंड लर्निंग स्टाइल। अब देखिए ये सारी चीज़ें जो है इफ़ेक्ट करते हैं लर्निंग में। अगर आपकी ये सारी चीज़ें अच्छी हैं तो आपकी लर्निंग बेटर होगी, अगर इनमें से किसी चीज़ की कमी है तो आपकी लर्निंग बेटर नहीं हो पाएगी। देखिए रिसर्च सैम्पलिंग क्या होती है? देखिए सैंपल होता है कि मान लीजिए आपने पूरी रिसर्च कर ली है, ठीक है, तो आपका जो पूरा डाटा है उसे बोलते हैं पॉपुलेशन। मान लीजिए आपने किसी चीज़ के ऊपर रिसर्च किया है तो वो पूरा जो डाटा है वो होता है पॉपुलेशन।
अब आपको चेक करना है कि वो सही है या नहीं सही है, उसमें क्या कमी है। तो ऐसा तो नहीं कि आप पूरा ही उसे चेक करेंगे, आप उसमें से एक सैंपल निकालेंगे, ठीक है। अब उसमें सैंपल निकालेंगे, उसको टेस्ट करेंगे। अगर वो टेस्ट सही ही पास हो गया तो मान लीजिए कि आपके रिसर्च सही है, अगर वो पास नहीं हुआ तो आपके जो है वो गलत है, ठीक है। तो सैम्पलिंग जो होती है ये सिलेक्शन होती है पूरे पॉपुलेशन से, पॉपुलेशन मतलब कि जो आपका पूरा रिसर्च वर्क है उससे, ठीक है, उसे बोलते हैं रिसर्च सैम्पलिंग। ये टेस्ट करना ज़रूरी है, इससे पता चलता है कि जो आपकी इंटायर जो पॉपुलेशन है, इनकी जो आपका इंटायर जो वर्क है वो सही है या नहीं। इसमें क्या है कि डाटा कलेक्शन किया जाता है, इसमें इसे छोटे छोटे ग्रुप्स में बांट दिया जाता है। सो देखिए फोटोवोल्टिक किसके कारण होता है, ठीक है, ये क्वेश्चन आता है फोटोवोल्टिक किसके कारण होता है। देखिए when the sun shines onto a solar panel, energy from the sunlight is absorbed by the PV cells in the panel। अब देखिए फोटोवोल्टिक किसके कारण होता है। देखिए ये क्या होता है कि जब सनशाइन यानी कि जब सूर्य की किरणें सोलर पैनल के ऊपर पड़ती हैं तो उसकी जो सेल है, ठीक है, जो सेल है वो सनलाइट को क्या है एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो उससे क्या है कि वो बिजली बनाते हैं, ठीक है। दिस एनर्जी, जो एनर्जी आ रही है सोलर पैनल के अंदर सूर्य से, सन से, वो उससे क्या है कि एक इलेक्ट्रिक चार्जेस यानी कि वो बिजली बनती है उससे, जिससे इलेक्ट्रिक फ्लो उसमें आता है सेल्स के अंदर, तो होती है वो फोटोवोल्टिक। नेक्स्ट देखिए साइंटिफिक रिसर्च क्या है। देखिए द बेसिक प्रोसेस इन्वॉल्व्स मेकिंग एन ऑब्जर्वेशन, फॉर्मिंग ए हाइपोथेसिस, मेकिंग ए प्रेडिक्शन, conducting an experiment and finally एनालाइजिंग द रिजल्ट। अब देखिए साइंटिफिक रिसर्च क्या है। देखिए साइंटिफिक का मतलब होता है कि जब भी आप किसी चीज़ को करते हैं वो क्या है, वो सही है, वैलिड है, उसे बोलते हैं साइंटिफिक रिसर्च। इसमें क्या है, देखिए ऑब्जर्वेशन किया जाता है, यानी कि जो चीज़ रिसर्च की जा रही है उसे ऑब्जर्व करना कि क्या वो सही ट्रैक पे जा रही है। उसके बाद देखिए हाइपोथेसिस बनाया जाता है। हाइपोथेसिस होती है ना कि हमारे दिमाग में होते हैं, हम टारगेट लेके चलते हैं कि हमें इस टारगेट को कवर करना है। जैसे देखिए कोरोना आया था तो हाइपोथेसिस क्या थी उसके लिए कि हमें इसके लिए वैक्सीन बनानी है ना। तो ऑब्जर्व किया गया कैसे बनेगी, फिर हाइपोथेसिस क्रिएट किया गया, फॉर्म किया गया कि हाँ हमें इस टारगेट तक इसे पूरा करना है। प्रेडिक्शन होती है इसके अंदर, और फाइनली क्या है इसके अंदर रिजल्ट सामने आता है कि जो रिसर्च है वो सही है या नहीं। सो नेक्स्ट है देखिए न्याय साइलोगिज्म। अब देखिए न्याय साइलोगिज्म क्या है। न्याय साइलोगिज्म कंसिस्ट ऑफ 5 मेंबर ऑफ preposition where 4 preposition are considered as premise and 5th is the conclusion। अब देखिए इसमें न्याय साइलोगिज्म में क्या होते हैं कि 5 चीज़ें होती हैं, 5 preposition होती हैं, जिसमें 4 को premise यानी कि आधार माना जाता है, बेस माना जाता है, और 5वें को कंक्लूजन माना जाता है, ठीक है। आपको 4 फैक्ट बताए जाएंगे, उसके आधार पे आपका 5वां जो फैक्ट होगा वो आपका कंक्लूजन होगा। सो नेक्स्ट देखिए ऑनलाइन सर्वे क्या होता है। ऑनलाइन सर्वे के एडवांटेज क्या है। अब देखिए जो ऑनलाइन सर्वे होता है उसमें आप घर बैठे बैठे, पहली बात तो आप सर्वे कर सकते हैं इंटरनेट के माध्यम से। आप एक टारगेट ऑडियंस को कवर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि होता है ना, हर साल कहते हैं कि बताइए कि इस बार कौन सी सरकार आएगी, कौन बनेगा पीएम या कौन बनेगा सीएम। तो उसमें कि पोल आते हैं उसके अंदर, है ना, आप येस दबाइए, नो दबाइए, ये करके, है ना। ऑडियंस को टारगेट किया जाता है कि इसके अंदर उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उससे क्या है कि एक आप जनरली क्या होता है कि आप इसमें एक फॉर्म फिल कर सकते हैं। फॉर्म फिल करने के बाद आप इसमें ऑनलाइन जो सर्वे के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए ऑडियंस को टारगेट लेके चला जाता है ना। टारगेट जैसे मान लीजिए किसी स्टेट में वो होने हैं इलेक्शन, तो उस जो स्टेट है उसके ही ऑडियंस को टारगेट किया जाता है, ना कि पूरी इंडिया की ऑडियंस को टारगेट किया जाता है, ठीक है। जहाँ पे सीएम बनना है उस स्टेट के लोगों को टारगेट वहाँ पे किया जाता है, तो उनसे सर्वे किया जाता है कि क्या बनेगी, कौन बनेगी यहाँ पे सरकार, ठीक है, वो चीज़ होती है। तो इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं। तो जैसे ये झटपट हो जाती है, घर बैठे हो जाती है, कहीं पे जाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो देखिए नेक्स्ट है कन्वीनियंट सैम्पलिंग। अब कन्वीनियंट सैम्पलिंग क्या है। देखिए कन्वीनियंट सैम्पलिंग का क्वेश्चन था, ये होती है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड वेयर यूनिट्स आर सेलेक्टेड फॉर इंक्लूजन इन द सैम्पल बिकॉज दे आर ईजिएस्ट फॉर द रिसर्च टू एक्सेस। अब देखिए जो रिसर्चर होता है उसके लिए सबसे इजी पार्ट है एक्सेस करना, ठीक है। यानी कि देखिए इसमें जो आप देखिए इसमें क्या है कि इसमें वो सैंपल निकाला जाता है जो सबसे आसान होता है रिसर्चर के लिए
उसे एक्सेस करना, तो उसे बोलते हैं कन्वीनियंट सैम्पलिंग। सो नेक्स्ट देखिए यहाँ पे है कोलैबोरेटिव लर्निंग। कोलैबोरेटिव लर्निंग क्या होती है? देखिए ये वो लर्निंग है जिसमें इन्वॉल्व्स पीपल्स वर्किंग टुगेदर एंड एक्टिविटीज़ और लर्निंग टास्क इन ए स्मॉलर ग्रुप इनफ टू इंश्योर दैट एवरीवन पार्टिसिपेट। इसमें देखिए क्या होता है कि जो पीपल्स यानी कि जो इसमें लोग जो होते हैं, कोलैबोरेटिव लर्निंग में क्या है कि इसमें जो काम किया जाता है, जो इसमें लर्निंग की जाती है वो होती है इकट्ठे होके की जाती है। इसमें क्या है, छोटे छोटे ग्रुप्स में बांट दिया जाता है कि ताकि वो इसमें आसानी से, या ग्रुप बना दिया जाता है कि इसमें वो आसानी से लर्निंग कर सके। जैसे होता है क्लास में टीचर करते हैं जी, जैसे मान लीजिए 5-5 बच्चों को ग्रुप बना दिया, इनको टॉपिक दे दिया पढ़ने के लिए, है ना, वो चीज़। नेक्स्ट है सर्वे रिसर्च। सर्वे रिसर्च क्या है? देखिए सर्वे करना। अब देखिए सर्वे रिसर्च इज़ एन स्पेशली यूजफुल अप्रोच व्हेन ए रिसर्चर एम टू डिस्क्राइब और एक्सप्लेन फीचर ऑफ ए वेरी लार्ज ग्रुप ऑफ मल्टीपल ग्रुप। ठीक है, अब देखिए क्या है कि जिसमें बहुत बड़े बड़े लार्ज ग्रुप हैं और मल्टीपल टाइप के ग्रुप हैं, उसके अंदर सर्वे किया जाता है ना। सर्वे जैसे होता है ना, ये पीएम कैंडिडेट है, सर्वे करते हैं कि क्या कौन इसे पसंद करता है या नहीं, है ना। तो एक लार्ज ग्रुप होता है जहाँ पे क्या है कि उसके लिए सर्वे किया जाता है कि हाँ ये चीज़ करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, या इसमें क्या है। तो सर्वे सच वही है कि जब बहुत ज़्यादा लार्ज ग्रुप को टारगेट किया जाता है, वो होती है सर्वे रिसर्च। रिसर्चर का इसमें एम क्या है कि डिस्क्राइब करना, एक्सप्लेन करना कि एक लार्ज नंबर ऑफ ग्रुप क्या चाहता है। ठीक है, तो वह है सर्वे रिसर्च। तो ये थे क्वेश्चन। देखिए उसके अलावा देखिए मैथ रीजन की बात करें तो प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, एवरेज के क्वेश्चन आ रहे हैं, और साथ में देखिए ब्लड रिलेशन हो गया, डायरेक्शन साइंस हो गया, कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन यहाँ पे आ रहे हैं। सो अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन प्रेस करिए, जिससे आपको बाकी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।